जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी 10 मिनट किंग सीरीज में। आज हम 10 मिनट में विंबलडन ओपन 2025 को पूरा पढ़ने वाले हैं। मैं आपको विंबलडन ओपन का जीके पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा। देखिए, जैनिक सिनर वापस से विनर बन गए हैं और ये घटना 2 घंटे पहले की है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ विंबलडन ओपन के बारे में। हर एग्जाम में आप पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर तो आपका पक्का है हर एग्जाम में। अभी आरआरबी का पेपर होने वाला है, एनटीपीसी का, एसएससी का पेपर होने वाला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। बिहार में जितने एग्जाम है, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, भारत के जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। और भी मैं आपको पूरे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के विनर्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विंबलडन चैंपियनशिप है ये कहां पर होता है, पहला प्रश्न तो आपसे ही पूछा जाएगा। तो ये होता है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब विंबलडन, लंदन में होता है। देखिए, कब से कब तक चला, तो ध्यान में रखिएगा 30 जून से लेकर 13 जुलाई तक ये चला है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस बार इसका कौन सा संस्करण हुआ है, तो आप बताएंगे इसका 138वां एडिशन हुआ है। देखिए, इसमें टोटल अमाउंट कितना मिलता है, 53.5 मिलियन यूरो, जो लगभग 610 करोड़ रुपए का। आप देखिए, ये इतने महंगे टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी स्टार प्लेयर्स थे, जो कि लंदन में अभी मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का, उसमें ये विजिट किए विंबलडन में। विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर। देखिए, इसमें जो पुरुष है और महिला एकल विजेता है, उसको कितना प्राइज मिला है, तो इसमें 3 मिलियन यूरो मिला है, लगभग 34 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2025 का जो विजेता था वो कौन बना पुरुष एकल में, तो देखिए यहां पर जैनिक सिनर बने, विनर इटली के हैं। और जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विनर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का इन्होंने ही जीता है। और कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन जीता है। उप विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीता जो अभी हुआ है। मैंने आपको इसके करंट अफेयर्स पढ़ाए भी हैं। तो देखिए, सिनर का ये पहला विंबलडन खिताब है और चौथा ग्रैंड स्लैम है, ध्यान में रखिएगा। आप यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं जैनिक सिनर की है, और यहां पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं कार्लोस अल्कराज की है। तो जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखिएगा, और यहां पे कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। अब हम यहां पे जान लेते हैं कि महिला एकल यानी वीमेन सिंगल्स विनर कौन रही हैं। तो वीमेन सिंगल्स विनर रही हैं ईगा स्विटेक, किस देश की हैं, पोलैंड की हैं। और रनर अप रही हैं अमांडा अनिसिमोवा, जो कि अमेरिका से हैं। क्लियर है। तो ईगा स्विटेक पोलैंड की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने विंबलडन जीता है। देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो पुरुष युगल खिताब है किसने जीता है, यानी मेंस डबल्स। इसमें क्या होते हैं, पुरुष और पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल, ये ब्रिटेन के हैं। अगर आपसे पूछा जाए वीमेंस डबल्स किसने जीता है, तो यह वेरोनिका कुडरमेतोवा, ये रशिया से हैं, और एलिस मार्टेंस, ये बेल्जियम से हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिक्स डबल्स किसने जीता, यानी एक मेल और एक यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो कैटरीना सिन्याकोवा, ये चेक रिपब्लिक से हैं, और सेम बार्बिक नीदरलैंड से हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो विंबलडन चैंपियनशिप है सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है। तो मार्टिना नावरातिलोवा अमेरिका से हैं दोस्तों, 9 बार इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं, ये पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने 8 बार इस चैंपियनशिप को जीता है। स्टेफी ग्राफ जर्मनी से हैं जिन्होंने 7 बार इस चैंपियनशिप को जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको और भी सारे ओपन्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक साल में जो आयोजित होने वाले ग्रैंड स्लैम है, सबसे पहला जो ओपन होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में होता है। किस कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। कब होता है, साल का जो पहला महीना होता है जनवरी, ये पहले महीने में होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ, 1905 से स्टार्ट हुआ है और साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। अभी 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मेन सिंगल्स टाइटल जैनिक सिनर ने जीता था, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता था, जो कि अमेरिका की प्लेयर हैं। देखिए, साल का दूसरा ओपन होता है फ्रेंच ओपन।
तो फ्रेंच ओपन जो होता है ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होता है, रोला गैरा जगह पर। किस कोर्ट में खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यानी मिट्टी वाले कोर्ट में खेला जाता है। कब खेला जाता है? मई जून महीने में खेला जाता है। कब शुरू हुआ है? 1891 में स्टार्ट हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए जो फ्रेंच ओपन होता है इसको रोला गैरा या रोलांड गैरास भी कहते हैं। और राफेल नडाल जो हैं वो लाल बजरी के बादशाह कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बात करेंगे विंबलडन की। तो जो विंबलडन है ये ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन इंग्लैंड में होता है और ये घास वाले कोर्ट में खेला जाता है जून जुलाई महीने में। अभी देखिए जुलाई महीना चल रहा है और अभी विंबलडन ओपन हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है तो आप बताएंगे 1877 में स्टार्ट हुआ विंबलडन सबसे पुराना है और मोस्ट पॉपुलर है। देखिए साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन नाम से स्पष्ट है अमेरिका में होता है, न्यूयॉर्क में फ्लशिंग मीडोज जगह पर होता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और ये समय है अगस्त सितंबर महीना। कब से स्टार्ट हुआ है? 1881 से स्टार्ट हुआ है। तो विंबलडन के बाद दूसरा सबसे जो नया सबसे पुराना ओपन है वो है 1881 में यूएस ओपन है। सबसे आधुनिक ग्रैंड स्लैम टाई ब्रेक नियमों में बदलाव के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी समरी बता देता हूँ। तो विंबलडन जो है 1877 में स्टार्ट हुआ, सबसे पुराना है, लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है घास वाले कोर्ट में। यूएस ओपन दूसरा सबसे पुराना ओपन है जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है 1891 से स्टार्ट हुआ है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अब देखिए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। तो देखिए नोवाक जोकोविच, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, ध्यान में रखिएगा। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं रोजर फेडरर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन है तो इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सेरेना विलियम्स, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। स्टेफी ग्राफ ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, मैंने आपको पूरे ग्रैंड स्लैम के बारे में बता दिया, आपको मैंने करंट अफेयर्स में विनर्स के नेम भी बता दिए हैं, इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप अभी डाउनलोड करिए स्टडीगर एप्लीकेशन। स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जाइएगा ई बुक्स में, वहाँ पे टॉपिक वाइज नाम का एक फोल्डर लिखा होगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। तो पूरी एक साल की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज भी चल रही है, डेली फ्री टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की हमारी स्टैटिक जीके बुक की, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को भी चेक करिएगा, टेस्ट पास है जहाँ पर आपको हर एग्जाम के टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल के साथ टेलीग्राम चैनल भी है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड, इस नंबर को सेव कर लीजिए, मैं और हमारी टीम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे स्टडी रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ पर टेस्ट ले लेते हैं। तो देखिए आपने पूरा थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपका टेस्ट भी होना ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपने कितने अच्छे से इसको क्लास को सुना है। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो विंबलडन लंदन में होता है, नाम से ही बोल रहा है लंदन, विंबलडन लंदन। अगला है, विंबलडन 2025 में कौन सा एडिशन हुआ, कौन सा संस्करण हुआ? तो 138 नंबर का संस्करण हुआ, 138 एडिशन हुआ है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? तो देखिए इनका नाम है जैनिक सिनर,
और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का उपविजेता कौन रहा, रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप यहाँ पे रहे हैं कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। रिसेंटली में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, मैं आपको बता चुका हूं। विंबलडन 2025 में महिला एकल का विजेता कौन रहा? तो महिला एकल का विजेता आपसे पूछा जा रहा है, तो ईगा स्विटेक रहे हैं, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। विंबलडन 2025 में महिला एकल का उपविजेता कौन रहा? तो महिला एकल का उपविजेता रहे हैं अमांडा अनीसिमोवा। विंबलडन का आयोजन किस स्थान पर होता है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में है, सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। विंबलडन आमतौर पर किस महीने में आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। विंबलडन टूर्नामेंट किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये 1877 से स्टार्ट हुआ, सबसे पुराना टूर्नामेंट है। कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है? तो कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं, फ्रेंच ओपन के विनर रहे हैं। जैनिक सिनर किस देश से संबंधित हैं? तो जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? तो फ्रेंच ओपन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कार्लोस अल्कराज विनर रहे। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो इनका नाम है कोको गॉफ, और ये अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं ये? अमेरिका देश की हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स पे चाहिए। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से स्टार्ट हुआ, सबसे नया ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का विजेता कौन सा खिलाड़ी था? तो इनका नाम है जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला विजेता कौन रही हैं? इनका नाम है मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार की सतह पे खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किस सरफेस पे खेला जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को अक्सर किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। यूएस ओपन किस प्रकार की सतह पे खेला जाता है? तो यूएस ओपन, ये यहां पर देखिए आप, यूएस ओपन जो है ये किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन टूर्नामेंट किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो 1881 से यूएस ओपन स्टार्ट हुआ है। विंबलडन 1877 और यूएस ओपन 1881, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। नेक्स्ट है, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं आप मुझे बताएं। तो नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। महिला टेनिस खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। क्या नाम है इनका? मार्गरेट कोर्ट नाम है। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विंबलडन ओपन के बारे में जान लिया, आपने ग्रैंड स्लैम के बारे में जान लिया, मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स बता दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। मैंने बहुत ही शानदार बैच लॉन्च किया है और इस बैच का नाम है अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच। इसमें 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो केवल 699 में। आपको कूपन कोड यूज करना रेनी 600। आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल जाएगा और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको क्या मिलेगा इसमें? आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा, केवल 699 में, भारत के हर एग्जाम्स के लिए। मैं इसमें आपको 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि जीएस पढ़ाना, सभी विषय पढ़ाना है बहुत ही डिटेल्स के साथ। अभी रिसेंटली में बायो चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटिकल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो 500 प्लस वीडियो मिलेंगे आपको इसमें। और अगर आप देखें तो ₹1 पर वीडियो इसकी कॉस्ट आ रही है। और आपको पता है मैं आपके साथ कितनी मेहनत करता हूं। शाम को 5 से 6 बजे आपकी क्लास होगी, अगर टाइम मिला तो 1 से 2 भी हो जाएगी, लेकिन 5 से 6 तो डेली चलेगी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है
और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, यहाँ पे अर्जुन जी फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, बिहार जी की पीडीएफ मिल जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पीडीएफ मिल जाएगा, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ई बुक्स भी है। आप यहाँ पे जाइएगा, रेनी 600 कूपन कोड का यूज़ करिएगा। एक हमने बहुत ही बेहतरीन स्टैटिक जीके बुक लॉन्च करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और हमने टैग भी किया है। अमेजन से और फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को मंगाइए और पेज बाय पेज आपको टेस्ट देना है, हर पेज का टेस्ट देना है, जो कि एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट है। और 4000 प्लस टेस्ट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास में मिल जाएगा। 2024-2025 की 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज भी अवेलेबल है और 6 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक भी है। आप जा करके डाउनलोड करिए, पढ़िए। चैनल पे पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जून महीने की करंट अफेयर्स की बुक भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए और शानदार तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स से बताइए। मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और माता पिता का सपना पूरा करना है और गर्व से सीना चौड़ा करना है। और दोस्तों, खुद से कहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सिलेक्शन कह के लेंगे।